मौजूद हैं शामली जनपद के कस्बा ऊन में और हमारे साथ मौजूद है बीजेपी की क्षेत्रीय मंत्री ओबीसी मोर्चा चौधरी रूबी जी। आज जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर एक रैली यहाँ पर पहुँची है और यह रैली 66 जिलों को होती हुई अयोध्या में इस रैली का समापन होगा। आइए इनसे बात करते हैं कि इस रैली का क्या मकसद है और ये रैली निकालने का क्या विशेष कारण है। आइए बात करते हैं। मैम, आज जो ये रैली आई है, इस रैली का मुख्य कारण क्या था? जनसंख्या समाधान कानून, 2 बच्चों का जो कानून है उसको लाने के लिए जो एक ज़रूरत है, अगर जनसंख्या कानून नहीं लाया गया तो देश में गृह युद्ध के हालात होंगे और ऐसे हालात होंगे जैसे कुछ वर्षों पहले थे कि जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। क्योंकि जब हम भी 2 हैं, हमारे भी 2 हैं, तो सबके 2 होंगे। ऐसा कानून भारत में बनना चाहिए। इसी कानून की मांग के लिए कि 2 बच्चों का कानून हो, क्योंकि जनसंख्या एक बहुत बड़ी बीमारी हमारे देश में बनी हुई है और आबादी अगर बढ़ती है तो वास्तव में देश को विनाश की तरफ ले जाएगी। और हम नहीं चाहते, हमारे सभी संगठन नहीं चाहते कि हमारा देश उस कगार पर जाए जिस कगार से योगी जी और मोदी जी उसे लेकर आए हैं। बीजेपी सरकार पहले से बोल रही है कि हम दो हमारे दो के ऊपर कानून बनना चाहिए, लेकिन क्या आप समझते हैं कि इस समय यह रैली का आयोजन करना क्या ठीक है? भाई साहब, आपने देखा होगा कि हमारे मोदी जी ने कृषि कानून लागू किया था, जिसमें कुछ ऐसी ताकतें जो हमारे देश के अंदर घुसपैठ करना चाहती हैं और कभी नहीं चाहती कि देश तरक्की की ओर जाए, इसलिए उस कानून को लेके, उस कानून के विरोध में वो धरना प्रदर्शनों पर बैठ गए। जबकि आने वाले समय में, आज से 10-12 साल, आप भी यही हैं और मैं भी यही हैं, देखना कि उस कानून की मांग होगी। इसी तरह भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होना जरूरी है। और माननीय मोदी जी और योगी जी वोटों की राजनीति नहीं करते, नोटों की राजनीति नहीं करते, पारिवारिक राजनीति नहीं करते। इसलिए योगी जी से ये आम जन की मांग है, जन जन की मांग है कि 2 बच्चों का कानून आना चाहिए। क्योंकि अगर जनसंख्या वृद्धि ऐसे ही होती रही तो बहुत जल्दी भारत में एक जनसंख्या का ऐसा विस्फोट होगा जिसे रोकना बहुत मुश्किल होगा। हम इससे हट के बात करते हैं कि जैसे अभी किसान कानून थे, 3 काले कानून किसान बोल रहे थे और मोदी जी ने अभी तीनों कानून और किसानों की जो बड़ी समस्याएं थी और बड़ी उनकी मांग थी, उनको आज मोदी जी ने पूरा किया है। तो क्या आप किसानों को कहना चाहेंगे कि अभी वो धरना प्रदर्शन बंद करें और घर वापस जाएं? भाई साहब, एक बात तो मैं आपको बताना चाहूंगी, किसान धरने पे थे ही नहीं। किसान तो इस बिल के समर्थन में थे, किसान धरने पर नहीं थे, किसान अपने खेतों में थे। मैं बताऊं, मैं एक किसान की पुत्री हूं और एक किसान परिवार में मेरी शादी हुई है। मेरे आस पड़ोस से, मेरे गांव से कोई भी व्यक्ति धरने में नहीं गया, तो मैं कैसे मान लूं कि ये धरना किसानों का था। ये धरना ऐसे संगठनों का था, ऐसी ताकतों का था जो देश में ऐसी गतिविधियां लाना चाहती हैं जिससे देश विनाश की तरफ हो और देश में विकास के रास्ते रुक जाएं और माननीय मोदी जी को आगे बढ़ने से रोक पाएं। लेकिन मोदी जी ने खुद पीछे हटते हुए, भारत में ऐसे आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं हुए जिन्होंने आगे बढ़कर जनता से माफी मांगी और कानून वापस लिए हों। लेकिन जनता की भलाई के लिए मोदी जी ने बैक जाना अच्छा समझा और इन कानूनों को वापस लेना अच्छा समझा। अगर मोदी जी वोट की राजनीति करते तो जब ये लोग काले कानून चिल्ला रहे होते थे तो तभी वापस ले गए होते। इसीलिए मोदी जी ने इन कानूनों को वापस नहीं लिया, क्योंकि ये कानून ना तो कल काले थे ना आज काले हैं। जो लोग धरने पे बैठे हुए थे उनसे अगर पूछा जाए कि कानून में काला क्या है, वो ये तो कहते हैं कि कानून काला है। लेकिन अगर उनसे पूछा जाए कि कानून में काला क्या है तो वास्तव में उन्हें इस कानून के बारे में पता ही नहीं है कि ये कानून है क्या। अभी समाजवादी पार्टी और आरएलडी और छोटी छोटी पार्टियों का गठबंधन हुआ है। क्या आप समझते हैं कि ये सारे एक साथ मिलके आपकी पार्टी को टक्कर दे पाएंगे? भाई साहब, सतयुग में हमारे यहाँ राम जी, कृष्ण जी जैसे देवता पैदा हुए, उस टाइम भी सभी राक्षसी ताकतें एक हुई। और मैं नहीं मानती कि इन गठबंधन वालों से मोदी जी और योगी जी पीछे हटेंगे या हमारे उत्तर प्रदेश की जनता
योगी जी और मोदी जी का साथ देने से पीछे हटेंगी। हमारे उत्तर प्रदेश की पहली पसंद योगी जी हैं और वास्तव में योगी जी के आने से उत्तर प्रदेश में जो व्यवहार, जो वातावरण बना है वो हम सब जानते हैं, विपक्ष वाले भी जानते हैं। और भाई साहब आप देखना 2022 का जब रिजल्ट आएगा वो सारी पार्टियां गठबंधन में पहले भी आई थी, क्योंकि हमारे देश का कुछ नहीं बिगाड़ा दुश्मन की तलवारों ने, और भारत को तो लूट लिया है इन गठबंधन के गद्दारों ने, इन गठबंधन के गद्दारों ने। और वास्तव में ये सच्चाई है कि ये लोग थोड़ी बहुत सीट प्लस कर सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनाएगी और माननीय मोदी जी को सम्मानजनक स्थिति में ये वादा करती है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी को दोबारा से मुख्यमंत्री चुनेगी। और उनका हृदय की गहराइयों से आभार और धन्यवाद आपके इस चैनल के माध्यम से करना चाहते हैं कि उन्होंने हमारे लिए जो किया वास्तव में सराहनीय है। आखिरी सवाल, क्या 2022 के चुनाव में योगी जी दोबारा सत्ता में आ रहे हैं? बिल्कुल भाई साहब, आप भी देखिए, जन जन की है यही पुकार, योगी सरकार। योगी सरकार के कार्य, योगी सरकार में ने बहन बेटियों के लिए जो किया, हमारे देश के नागरिकों के लिए जो किया, वास्तव में विपक्षी भी उसका जिक्र करते हैं। और ये सरकार एक ऐसी सरकार है कि 2022 में रिपीट होगी और बहुत अच्छी स्थिति में रिपीट होगी। आप भी देखते रहिए और दोबारा 2022 के बाद जब हम लोग मिलेंगे तो वास्तव में आप कहेंगे कि बहन जी उस दिन हमारी जो बात हुई थी, आपकी बात जो थी वो बिल्कुल सच थी। और 2022 में हम बहुत अच्छी स्थिति में सरकार बनाने जा रहे हैं। ये मेरा संदेश है उन लोगों को जो रास्ते से भटक गए हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं उन्हें कहना चाहूँगी कि देश हित के लिए कुछ करना सीखो, क्योंकि योगी जी और मोदी जी जैसे देवता आपके पास दोबारा नहीं आएंगे। ये देश को सुधारने आए हैं, देश का विकास करने आए हैं, और ये परिवार के लिए नहीं जीते, ये हम लोगों के लिए जीते हैं। अगर ये यहाँ से गए तो सोच लीजिए हमारे उत्तर प्रदेश का क्या होगा, हमारे भारत का क्या होगा। ये सोच रखते हुए 2022 के चुनाव में अपना मत जो है वो डालने जाएं। और मैं तो आग्रह करूंगी कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डालें और एक अच्छे कार्य के लिए, एक अच्छे विकास कार्य के लिए इस चुनाव रूपी हमन में अपनी आहुति दें। ये थी क्षेत्रीय मंत्री ओबीसी मोर्चा बीजेपी से चौधरी रूबी जी। आज इनसे हमने बात की और इनके विचार जाने। कैमरामैन के साथ लोकेंद्र कुमार, टुडे एक्सप्रेस न्यूज़।